शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी क्लास का जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप इस क्लास से सीख कर जरूर जाएंगे। ये मेरा वादा है, आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, आपको 100% कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो केवल और केवल आपको वीडियो को अंत तक देखना है। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पूछा गया है आपसे क्या, देखिए, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था। यानी आपसे पूछा गया है जो रुपया नामक सिक्का है आपका किसके द्वारा चलवाया गया था। तो आप सभी को पता है यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन यहां पर डी एकदम आपका सही हो जाएगा। और ये क्या है आपका शेरशाह, शेरशाह के द्वारा ही क्या किया गया था मित्रों, शेरशाह के द्वारा आपका रुपया चलवाया गया था। किसके द्वारा, शेरशाह के द्वारा। इसके द्वारा आपको पता है चांदी का क्या चलवाया गया था मित्रों, तो चांदी के द्वारा इसका चांदी, और इसने चलाया था सोने। अगर हम बात करें तो सोने की इसने असरफियां चलवाई थी, सोने की इसने असरफियां चलवाई थी। ठीक है, और चांदी का इसने क्या चलवाया था, चांदी का इसने रुपया चलवाया था। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि तांबे के क्या मित्रों, तो तांबे की इसने क्या चलवाया था, तो तांबे की एक चीज है जो इसने चलवाई थी और उसका नाम था तांबे का दाम। ठीक है, दाम भी किसने चलवाया है, तो दाम भी शेरशाह के द्वारा ही चलवाया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, शेरशाह। चांदी का रुपया चलवाया, सोने की असरफियां चलवाई और तांबे का इसने क्या चलवाया, तो तांबे का इसने दाम चलवाया था। आप सभी लोग जानते हैं दाम, आपके पास दाम पानी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो बहुत खराब बात है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, दाम कमाने के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो रुपया नामक जो सिक्का किसने चलाया था, वो चलाया था आपका शेरशाह ने। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, और मैं पूछूं आपसे कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए, शुद्ध सोने के सिक्के। और इसी के साथ मैं आपसे पूछूं क्या मित्रों कि जो सोना था, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, यानी सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए थे। ये तीनों क्वेश्चन याद रखना, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो आपको बताना चाहिए गुप्त शासकों ने। किसने, गुप्त काल में चले थे, गुप्त शासकों के द्वारा चलवाए गए थे। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो ये भी गुप्त शासकों ने ही चलवाए थे। किसने, गुप्त शासकों ने ही चलवाए थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले किसने चलाए थे, तो ये थे आपके हिंद यवन। कौन थे मित्रों, हिंद अवन। इन्हें हम इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं, इंडो। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं हम, इन्हें इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन आप सभी लोग याद रखना। एक तो रुपया नामक सिक्का किसने चलवाया था, शेरशाह ने। ठीक है, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलवाए, शुद्ध सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलवाए, और सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे किसने, तो हिंद यवनों ने। ठीक है, और एक पॉइंट याद रखना आपको कि आपने एक नाम सुना होगा अकबर। अकबर के द्वारा क्या किया गया था मित्रों, तो इसने अपने सिक्कों पर राम और सीता, किसका, राम और सीता का चित्रण अंकित किया था। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना, ये भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए ये पॉइंट आपको सारे नोट डाउन करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था। ऑप्शन है आपके पास हसन निजामी, ऑप्शन बी है आपका उत्वी, ऑप्शन सी है आपका फिरदौसी, और ऑप्शन डी है आपका चंद्रबरदाई। ठीक है, तो आपको सही आंसर देना है। पूछा गया है आपसे महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था। ठीक है, कौन था, तो आइए जानते हैं महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था। तो यहां पर जो आपको दिख रहा हुआ उत्वी, ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन बी है ना, आपको दिख रहा उत्वी। उत्वी इसका क्या था, दरबारी कवि था। इसके साथ साथ इसके अन्य कुछ दरबारी कवि थे, उनका नाम लिख लीजिए। जैसे फारूकी, फारूकी भी क्या था, इसका दरबारी कवि था। ठीक है, एक जारी, ये भी इसका दरबारी कवि था। और इसके साथ खुरासान, कौन सा मित्रों, खुरासान भी इसका दरबारी कवि था। और एक आपको याद रखना है उत्वी इसका दरबारी कवि था। और एक आपने नाम सुना होगा, कौन सा मित्रों, आप सभी का बहुत ही फेमस नाम है अल बरूनी। कौन सा, अल बरूनी। और अल बरूनी के द्वारा क्या लिखा गया है, तो एक बुक लिखी गई है जिसका नाम क्या है, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद इसके द्वारा लिखी गई है, किताब उल हिंद इसके द्वारा लिखी गई है। और इसी को क्या कहते हैं, तहकीक हिंद भी कहते हैं। क्या,
तहकीक हिंद भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग याद रखना। उत्वी किसका? तो मोहम्मद गजनवी का। ठीक है, मोहम्मद गजनवी का क्या है? दरबारी कवि है। ठीक है, ये अन्य में आप याद रख लेना नाम, अन्य के कुछ नाम है। ठीक है, अन्य में आपको ये नाम भी याद रखने हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन भी आपसे इसी प्रकार से पूछा गया है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? आपसे पूछा गया है कि महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है स्वर्ण सिकंदा, ऑप्शन बी है पलासिनी, ऑप्शन सी है गंगा, या ऑप्शन डी है ऋजुपालिका। ठीक है, तो यहां पर कुछ बातें मैं आपको महावीर स्वामी से संबंधित बताऊंगा। क्या है देखो, सबसे पहले आपको इनकी क्या नाम याद रखना है, इनका जन्म कब हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है, ठीक है, कहाँ हुआ है, इसके साथ इनकी माता का नाम क्या है, ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है, ठीक है, इन्हें शिक्षा कहाँ या इनका ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई, ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई। इसके साथ साथ आपको याद रखना है इनके बड़े भाई का नाम क्या है, बड़े भाई का नाम, ठीक है, बहन का नाम क्या है, बहन का नाम क्या है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, और इनकी पत्नी का नाम क्या है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखिए जन्म कहां पर हुआ था इनका, तो कुंडल वन में, कहां पर, वैशाली कुंडल वन में इनका जन्म हो रहा है। ठीक है, वैशाली कुंडल वन में इनका जन्म हो रहा है। कहां, ये भी आपको पता चल गया। कब हुआ था, तो 540 बीसी में हुआ। कब, 540 बीसी में हुआ। माता का नाम क्या है इनकी, त्रिशाला, क्या नाम है, त्रिशाला। पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ, पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और एक नदी है जिसका नाम है ऋजुपालिका। कौन सा मित्रों, ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। बड़े भाई का नाम क्या था, तो बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था, नंदीवर्धन इनका बड़े भाई का नाम था, और इन्हीं की आज्ञा लेकर ये वनों की ओर गए थे। बहन का नाम क्या है, तो यहां पर इनका नाम याद रखना, पत्नी का नाम यशोदा, ठीक है, यशोदा। और इनकी जो बहन थी इनका नाम था सुदर्शना। क्या नाम था, सुदर्शना इनकी बहन का नाम था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रहेंगे। महावीर स्वामी से जन्म कब हुआ है, 540 बीसी में। कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है कुंडलवन वैशाली में। माता का नाम त्रिशाला, पिता का नाम सिद्धार्थ, ज्ञान प्राप्ति ऋजुपालिका नदी, बड़े भाई नंदीवर्धन, बहन कौन सी है इनकी, सुदर्शना, और पत्नी का नाम है इनकी यशोदा। ठीक है, इनके पहले शिष्य का नाम लिख लीजिए। पहले शिष्य का नाम क्या है, तो पहले शिष्य का नाम क्या है मित्रों, पहले जो शिष्य थे इनका नाम था जमाली। ठीक है, पहले शिष्य भी हैं इनके, और इनके दामाद भी हैं। कौन है, इनके पहले शिष्य भी हैं और इनके दामाद भी हैं। कौन, जमाली। ठीक है, इसी के साथ अगर आपसे मैं पूछूं कि इन्होंने पहला जो अपना उपदेश दिया था, पहला उपदेश कहां पर दिया था, तो जृंबिक में दिया था। कहां पर, जृंबिक। ठीक है, यहां पे अपना इन्होंने पहला उपदेश दिया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। तो ये सारे पॉइंट नोट डाउन करिए महावीर स्वामी से। तो कहां पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, आपको दिख गया हो गया, ऋजुपालिका नदी पर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, मैं इसे साफ करता हूं, आप लोग क्वेश्चन देखिए। ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और कुछ बेहतरीन जानकारियों के साथ आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हाल ही में एलन मस्क ने, किसने मित्रों, हाल ही में एलोन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीद लिया है। तो आप सभी लोग जानते हैं ट्विटर, ट्विटर क्या है, एक ऐप है, कम्युनिकेशन है ना, यहाँ पर अपनी पोस्ट कर सकते हैं, और इसी को अब किसने खरीद लिया था, आपको पता है, एलोन मस्क ने। ठीक है, तो कितने बिलियन डॉलर में खरीदा था ये पूछा गया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 44 बिलियन डॉलर में। कितने, 44 बिलियन डॉलर में किसने खरीद लिया, एलोन मस्क ने। किसने खरीद लिया, एलोन मस्क। आप सभी लोग जानते हैं एलोन मस्क की कंपनी का नाम क्या है, तो टेस्ला। क्या नाम है, टेस्ला कंपनी का नाम है इनकी। एक कंपनी है इनकी स्टारलिंक। कौन सी कंपनी है, स्टारलिंक। यहां पर हम बात करें, इनके पास खुद का प्राइवेट जो स्पेस सेंटर होता है वो भी है, इसका नाम क्या है, स्पेस एक्स। उसका नाम क्या है, स्पेस एक्स। इनका खुद का रॉकेट है, उस रॉकेट का नाम क्या है, उस रॉकेट का नाम है फॉल्कन 9 रॉकेट। कौन सा, फॉल्कन 9 रॉकेट। और इन्हीं के द्वारा क्या कर दिया गया, ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में पहले स्थान पर रहते हैं, एलोन मस्क। ठीक है, तो इन्हीं ने 44 बिलियन डॉलर में क्या खरीद लिया, ट्विटर को खरीद लिया। किसको खरीद लिया, ट्विटर को खरीद लिया। और ट्विटर के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो ये है पराग अग्रवाल। कौन है,
पराग अग्रवाल ये भारतीय हैं, ये क्या है वर्तमान में ट्विटर के सीईओ हैं। ठीक है, तो सारी बातें याद रखना कि एलोन मस्क ने किससे खरीद लिया, तो ट्विटर को खरीद लिया कितने रुपए में, 44 बिलियन डॉलर में। इनकी कंपनी का नाम टेस्ला है, स्टारलिंक है, स्पेस एक्स है, इनका खुद का रॉकेट है फाल्कन 9, और 44 बिलियन डॉलर में इन्होंने क्या कर लिया है, ट्विटर को खरीद लिया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि फेसबुक का नया नाम क्या है, फेसबुक का नया नाम क्या है, तो फेसबुक का नया नाम लिख लिया आप लोग, मेटा। क्या नाम है फेसबुक का नया नाम है, मेटा। और फेसबुक के सीईओ कौन है, तो ये है मार्क जुकरबर्ग। कौन है, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। इसी के साथ मैं आपसे पूछूं कि गूगल के सीईओ कौन है, तो आपको याद रखना ये भी भारतीय है ना, सुंदर पिचाई। इसी के साथ मैं आपसे पूछूं माइक्रोसॉफ्ट, इसके कौन है सीईओ, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्य नडेला। कौन है, सत्य नडेला। और हाल ही में सुंदर पिचाई को भारत का एक पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था दोनों को, तो पद्म, कौन सा दिया गया था मित्रों, पद्म भूषण इन्हें दिया गया था। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखना, ये सारे पॉइंट याद रहेंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। क्या पूछा गया है, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो मैंने आपको एक आंकड़ा दिखाया है, 22 का आंकड़ा है ना, उस आंकड़े में से देखिए आपको कौन सा आंसर सही दिख रहा है। आपसे पूछा गया है प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा 22 के आंकड़े में 22 अप्रैल। क्या दिख रहा है, 22 अप्रैल। चलिए पॉइंट नोट डाउन करिए। सबसे पहले आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यही हो जाएगा 22 अप्रैल। कौन सा हो जाएगा, 22 अप्रैल। यहां पर क्या मना रहे हैं हम, तो पृथ्वी दिवस। ठीक है, क्या मना रहे हैं, पृथ्वी दिवस। अब आपको बताया है मैंने 22 के आंकड़े में 22 जून लिखवाया है। अप्रैल से पहले क्या आता है आपका, देखिए अप्रैल, मई, और अप्रैल से पहले क्या आता है, बताइए जल्दी से, क्या आता है, मार्च। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर मैंने 22 मार्च लिखाया था, 22 अप्रैल लिखाया था, और एक 22 मई लिखवाया था। ठीक है, तो 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं, विश्व जल दिवस। इसी के साथ 22 अप्रैल को मैंने बता दिया आपको क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस। और 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। कौन सा, जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है क्या, पृथ्वी दिवस। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद हुए। अब मैं बात करूं, हमारा चल रहा है सितंबर। क्या चल रहा है, सितंबर। और आज डेट कितनी है हमारी, 16 सितंबर। क्या है, 16 सितंबर डेट है। तो हमारा कर्तव्य है कि ये भी हम जान लें। तो आज क्या हमारा कौन सा डे है, ओजोन परत संरक्षण दिवस। कौन सा है, ओजोन परत संरक्षण दिवस है। और इसको आप सभी लोग पता है कब हुआ था, तो 16 सितंबर 1987 में एक कॉल हुआ था, जैसे कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ये हम क्या मनाते हैं, तो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था आपका, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो। कहां पर हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और कब हुआ था, 1992 में हुआ था। किसके लिए हुआ था, तो आपको पता है ग्रीन हाउस गैस के लिए, है ना, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है उसके कारण ये हमारा सारी चर्चा हो रही थी। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले जल दिवस कब मनाते हैं, माफ करना, पृथ्वी दिवस, तो 22 अप्रैल को। और ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करें कल क्या मनाया था 15 सितंबर को, तो हमने मनाया था इंजीनियर्स डे। कौन सा, इंजीनियर्स डे यानी अभियंता दिवस मनाया। और 14 सितंबर को तो पता ही आपने, हमने क्या मनाया, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। कौन सा मनाया था, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया था। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखिए। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। पूछा गया है, हाल ही में अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है। ठीक है, यानी प्रत्येक जिले में क्या मिलेगी आपको, पुस्तकालय मिलेगा।
और ये हमारा बन गया है कौन सा, जामताड़ा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, जामताड़ा। और ये जामताड़ा कहां पड़ता है, जामताड़ा ये पड़ता है आपका झारखंड में। कहां पड़ता है, झारखंड में। ठीक है, झारखंड की बात करें तो यहां पर हर जिले में क्या मिलेगा आपको, हर जिले में मिलेगा आपको पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी मिलेगी, पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय मिलेगा आपको। अब आपको याद रखना है कि जामताड़ा हो गया, ठीक है, हर गांव में आपको क्या मिलेगी, पुस्तकालय। देखिए अब झारखंड की बात करें तो यहां पर वर्तमान में सीएम कौन है, तो वर्तमान में सीएम हमारे हेमंत सोरेन। कौन है, हेमंत सोरेन। ठीक है, बात करें गवर्नर कौन है, तो ये है रमेश बैस। कौन है, रमेश बैस। ये आपको याद रखना है, रमेश बैस। यहां पर लोकसभा सीटें याद रखनी है, राज्यसभा सीटें याद रखनी है और विधानसभा सीटें याद रखनी है आपको। कौन कौन सी, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लोकसभा सीटों की संख्या बात करें 16 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 4 है और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है यहाँ पर, तो ये है आपकी 82। कितनी है मित्रों, 82 सीटें हैं। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिए। अगर मैं बात करूं झारखंड की राजधानी क्या है, तो झारखंड की राजधानी आपकी रांची। कौन सी है, रांची यहाँ की राजधानी है। ठीक है, रांची यहाँ की राजधानी है। और मैं पूछूं उपराजधानी कौन सी है, उपराजधानी ये बताइए, चलिए उपराजधानी क्या है, तो ये है इसकी कौन सी, दुमका। कौन सी, दुमका इसकी उपराजधानी है। ठीक है, सारे पॉइंट याद करिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको क्या है। ये भी हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नया करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष, आपसे पूछा गया है कि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में बताया गया है छुआछूत का अंत। लेकिन आपको पता है जो हमारे कुछ दक्षिणी राज्य हैं यहां पर कहीं ना कहीं छुआछूत देखी जाती है, तो इसी को और बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में क्या किया था, एक दिवस मनाने की घोषणा की। और कब, तो प्रत्येक 14 अप्रैल को। कब मित्रों, प्रत्येक 14 अप्रैल को, क्योंकि 14 अप्रैल को ही क्या हुआ था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का क्या हुआ, जन्म हुआ। आप सभी को पता है कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर, महू मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और आप सभी को पता है जो हमारे BR अम्बेडकर साहब हैं, है ना, ये जो हैं आप सभी को बताना चाहिए प्रारूप समिति के क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष हैं। इसी के साथ साथ ये भारतीय संविधान के क्या हैं, भारतीय संविधान के जनक भी हैं। भारतीय संविधान के क्या हैं, जनक हैं भारतीय संविधान के। ठीक है, इसी के साथ आपको याद रखना है 1990 में इन्हें क्या दिया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किसी से, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद होंगे। तो तमिलनाडु सरकार अब क्या बनाएगी, समानता दिवस मनाएगी। क्या बनाएगी, समानता दिवस। और किसके बर्थडे पर, तो BR अम्बेडकर जी के बर्थडे पर समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वो भी कब, 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल को। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, अच्छे लग रहे हैं सारे फैक्ट, तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। और ऑफलाइन में एक एनर्जी बूस्ट वाला आप सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट छोड़ के जाएंगे आज की लास्ट में। ठीक है, जो ऑफलाइन कमेंट है यहाँ मेरे लिए एनर्जी बूस्ट के तौर पर आप लोग क्या छोड़ के जाएंगे, एक कमेंट छोड़ के जाएंगे। ठीक है, जिससे मुझे लगेगा हाँ मैं जो कार्य कर रहा हूँ आपके लिए वो सही दिशा में कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा आपकी स्क्रीन पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो आज ही पढ़ाया था ये क्वेश्चन। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको 56 से 61, 51 से 56, 52 से 57, 50 से 55। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो आपको दिख रहा है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दिया गया है आपको क्या, 1956 से 1961 तक। क्योंकि आपको पता है जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, 5 ईयर प्लान था, वो कब चला गया था, 1951 से 1956 तक चला था। ठीक है, और इसका मॉडल क्या था, तो हेराल्ड डॉमर। हेराल्ड डॉमर इसका क्या था मित्रों, मॉडल था। वहीं पर हम बात करें इसमें किस पर जोर दिया गया था, तो कृषि पर जोर दिया गया था। किस पर, कृषि पर।
या कृषि को बढ़ाने के लिए। यहीं पर अगर हम बात करें तो इसका मॉडल क्या था, इसका मॉडल था आपका पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, ठीक है। और इसमें किसको बढ़ावा दिया गया, तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इसे स्टार्ट किया गया था। तो इसकी अवधि क्या है, 1956 से 1961 तक। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखिए। क्या पूछा गया है आपसे कि जो हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक किस देश की भारत के साथ लगती है। तो मैं आपको सारी सीमाएं लिखवाऊंगा, ठीक है, सारी सीमाएं आपको याद भी कराऊंगा कि किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं सारी सीमा को। तो देखिए आपसे पूछा गया भारत म्यांमार, भारत भूटान, भारत नेपाल या भारत बांग्लादेश। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, भारत और बांग्लादेश की सीमा जो लगती है वो सबसे ज्यादा लगती है, ठीक है, भारत और बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा लगती है। लेकिन अगर हम देखें विश्व में सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, तो आपने नाम सुना होगा यूएसए और कनाडा, इन दोनों का नाम सुना है, इन दोनों की सीमा सबसे ज्यादा विश्व में लगती है। और कल मैंने पढ़ाई भी था, इनकी जो बीच सीमा है उसका नाम है 49 डिग्री अक्षांश, है ना, यही तो है। और इसका नाम भी बताया था मैंने, क्या नाम था, मेडिसन रेखा। तो इसी प्रकार से भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा लगती है वो हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा लगती है। लेकिन विश्व में अगर पूछा जाए तो कौन सी की लगती है, यूएसए और कनाडा की लगती है। अगर हम बात करें भारत और बांग्लादेश की कितनी लगती है, तो 4096 किलोमीटर, कितनी, 4096.6 किलोमीटर ये सीमा लगती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पर किसकी लगती है, तो यहां पर आप याद रखना चीन और भारत की लगती है, कितनी लगती है, तो चीन और भारत की सीमा यहां पर लगती है, आप सभी लोग याद रखना 3488 किलोमीटर, कितनी, 3488 किलोमीटर। इसके बाद में बात करूं आपसे किसकी लगती है, ये हो गया हमारा बांग्लादेश, ये हो गया हमारा चीन। इसके बाद आता है अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान और भारत की कितनी लगती है, तो ये लगती है आपकी 3323 किलोमीटर, कितनी, 3323 किलोमीटर। इसके बाद में आपसे बात करूं कौन आ जाता है आपका, ये आता है आपका म्यांमार, कौन सा, म्यांमार आता है, इसकी कितनी लगती है, इससे पहले आता है आपका नेपाल, कौन सा आता है, नेपाल की सीमा लगती है 1751 किलोमीटर, कितनी, 1751। इसके बाद आता है आपका म्यांमार, ठीक है, म्यांमार की सीमा लगती है 1643 किलोमीटर, कितनी, 1643 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका भूटान, और भूटान की सीमा लगती है 699 किलोमीटर। और इसके बाद तो आ जाता है आपका अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की सीमा कितनी लगती है, तो सबसे कम लगती है, कितनी, 106 किलोमीटर, कितनी लगती है, 106 किलोमीटर। तो आपसे पूछे सर्वाधिक किससे लगेगी, तो बांग्लादेश से, और सबसे कम किससे लगेगी, तो अफगानिस्तान से, ठीक है। क्लियर हुआ ये सारे पॉइंट। चीन और भारत की 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान और भारत की 3323 किलोमीटर, यानी हमने 3 बार किसको धोया, पाकिस्तान को धो दिया, किसको धोया, पाकिस्तान को 3 बार धो दिया। तो आप सभी लोग याद रखना 3323 किसकी हो गई, ये हो गई भारत और पाकिस्तान की, और 4 से चीन और 4 से हो गया 34, तो 3488 किससे लगी हमारी, ये लगी हमारी चाइना से। नेपाल की आप याद रख सकते हैं कि नेपाल की जो सीमा है वो किससे बड़ी है, म्यांमार से बड़ी है, ये यहाँ पर पॉइंट याद रखने दोनों, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। तो ये सारे नंबरिंग आप देख लीजिए, ये सारे नंबर वाइज मैंने आपके लिए नोट डाउन कर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, और पूछा गया है हम्बनटोटा बंदरगाह, कौन सा, हम्बनटोटा बंदरगाह आपसे पूछा गया है किस, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, या आपसे पूछा गया है कौन सा, बांग्लादेश। तो आप सभी को पता है कहां पर है हम्बनटोटा, ऑप्शन बी यहां पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है, तो आपका श्रीलंका में, किसका, श्रीलंका के पास है हम्बनटोटा। हम्बनटोटा बंदरगाह कहां पर है, तो हम्बनटोटा बंदरगाह है आपका, ये आपका श्रीलंका में, कहां पर है, श्रीलंका में, ठीक है। कुछ बंदरगाह आपको याद करा रहा हूं, जैसे आपको एक याद रखना है चटगांव बंदरगाह, कौन सा, चटगांव बंदरगाह। चटगांव बंदरगाह कहां पर है, तो ये है आपका बांग्लादेश में, ठीक है, कहां पर है, बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह। इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि ग्वादर बंदरगाह कहां पर है, ग्वादर बंदरगाह कहां पर है,
तो ये ग्वादर जो बंदरगाह है वो आपका कहां पर है? ये है आपका पाकिस्तान में, ठीक है। कहां पर है? पाकिस्तान में। अगर मैं बात करूं चाबहार बंदरगाह कहां पर है? चाबहार, तो चाबहार आप सभी लोग याद रखना कहां पर है? ये आपका ईरान में, ठीक है। कहां पर है? ईरान में। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा? कोको महासागर, कोको द्वीप, या यूं कहें कोको बंदरगाह कहां पर है? तो यह है म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार में। और ये सारे पॉइंट आपका रखें। हम्बनटोटा कहां पर है? हमारा श्रीलंका में है। तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो आपके सामने मैंने रखे, और आशा करता हूं आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर लिख ले जाइए, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि कल जो मैंने आपसे पूछा था महावीर स्वामी और आपके गौतम बुद्ध में कौन बड़ा है, तो एक लाइन बनाइए सबसे पहले। देखिए ये मान लीजिए 1 है, ठीक है, या 1 मान लीजिए या 0 मान लीजिए। इससे आगे क्या था? 1 2 3 4 5 6, यानी कि मान लीजिए ये हमारा 2021 और ये 2022 है। तो यहां जिसका जन्म होगा वो कौन होगा? यहां पर बड़ा होगा, और यहां इसका जन्म होगा वो होगा छोटा, ठीक है। ये पॉइंट तो आपको पता ही होगा। ये हमारा चल रहा है एडी, लेकिन बीसी में इसका उल्टा होता है। यहां आ जाएगा 1, यहां आएगा 2, यहां आएगा 3, यहां आएगा 4, ठीक है। तो हमने पूछा था 563 बीसी, 563 बीसी। अब उल्टा चल रहे हैं तो 540 बीसी यहां जाएगा। यहां गौतम बुद्ध, और यहां कौन आ जाएंगे? हमारे महावीर स्वामी। तो आप बताइए इनमें कौन बड़े हो गए? जो बड़ा वो बड़े हो गए, तो गौतम बुद्ध जी हमारे हो गए बड़े। छोटे कौन हो गए? महावीर स्वामी जी। लेकिन यहां पर कौन हो जाएगा? जो छोटा सन है वो बड़ा हो जाएगा, और जो बड़ा सन है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग याद रखना गौतम बुद्ध बड़े हैं किससे? महावीर स्वामी से। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि किसी ने भी इसका आंसर नहीं दिया, किसी ने भी ऑफलाइन कमेंट में इसका आंसर नहीं दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। एक और आज का क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन क्या है आपका? आप सभी को बताना है क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं आज, क्या बताना है आपको? एलिफेंटा, कौन सा? एलिफेंटा गुफाएं कहां पर हैं? माफ करना, एलिफेंटा गुफाएं नहीं, एलिफेंटा दर्रा कहां पर है, ठीक है। एलिफेंटा दर्रा कहां पर है ये बताना है आपको, ठीक है। आज कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, और देखता हूं कौन इसका आंसर लेगा। कल की वीडियो में उनका मैं नाम लूंगा और बताऊंगा उन्होंने बताया एलिफेंटा दर्रा कहां पर है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलना होगा आपसे इसी समय पर और इसी प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।